400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा? सरकार पेंशन को 2000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है? मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर स्कॉलर से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ST SC बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति बढ़ाना था उसको रोक दिया गया, तो सरकार से आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी सहायिका, आशा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। उनके बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल उनके मानदेय की बढ़ोतरी, उनके साथ साथ क्या है सब कुछ चर्चा करेंगे। आप सभी बहनें अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी बहन ने अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ICDS ज्ञान को, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या है अपडेट। मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे आशा या ममता या रोसैया उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति को। श्री कालीपद पहले ही कहा कि जो राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्ताव की स्वीकृति हम देते हैं, और ये डिमांड ड्रिवन है। जैसे जैसे सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम, सक्षम आंगनवाड़ी में भी जो प्रस्ताव आया उसकी स्वीकृति हमने दिया है, और इसके अलावा भी मनरेगा के तहत जो कन्वर्जन स्कीम है उसमें भी हमने 1800 के लगभग उसकी स्वीकृति हमने दे दी है। तो आने वाले समय में फिर जो प्रस्ताव आएगा निश्चित रूप से उसमें हम विचार करते हैं। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आंगनवाड़ी केंद्र जो मिशन पोषण 2.0 है, इसमें सरकार सुपोषित, स्वस्थ और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। महोदय, जो आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण की बात इन्होंने कही है, तो निश्चित रूप से अभी हमने जो स्वीकृति दी है उसकी